अभ्यर्थियों के आंदोलन और उन पर हुए लाठीचार्ज पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीपीएससी इस मामले में उचित फैसला लेगा। लाठीचार्ज को लेकर उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट करने की एक सीमा होती है और इस प्रोटेस्ट को सीनियर एसपी और डीएम देख रहे हैं। इसके बाद उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर भी पलटवार किया है। बीपीएससी कमीशन अपना उचित निर्णय लेगा। एक सीमा होती है किस तरह से आप प्रोटेस्ट करें, तो उसको तो सीनियर एसपी पटना और डीएम पटना उसको देख रहे हैं। और जहां तक पुनः एग्जाम का प्रश्न है, बीपीएससी समय उसमें उचित निर्णय लेगा। तेजस्वी यादव भी अब हमलावर हैं और कह रहे हैं कि देखिए, हर आदमी को अपना कहने का अधिकार है। इसमें कोई हर जो भी प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने जो कहा है उनका अधिकार है, वो कहेंगे। लेकिन इसमें कमीशन इसको गहराई से जांच करेगा और जो भी उचित निर्णय होगा समय आपको बता दिया जाएगा। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताएं, बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला, इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य सचिव से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। अभ्यर्थियों के डेलीगेट्स की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद अभ्यर्थियों ने कहा है कि मुख्य सचिव ने हमारी बातें सुनी है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, सरकार के निर्णय तक आंदोलन जारी रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज मुलाकात हुई मुख्य सचिव से अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल की। करीब 10 लोग थे और हम लोग बहुत अच्छे सकारात्मक बातचीत हुई और उन्होंने हमारी बात को बहुत पेशेंस से, बहुत प्यार से समझा और उन्होंने कहा कि आपकी बातें हम समझ रहे हैं और पहले से भी हम लोग, वो तो बड़े हैं तो इन्फॉर्मेशन तो सारी आती रहती है, तो हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अब जल्द ही इसका फैसला लेते हैं। हम लोग अभी आंदोलन में बैठे रहेंगे। हम लोग अभी जब तक कि फैसला नहीं आता है, हम लोग का जो सत्याग्रह है गर्दनी बाग में, वहाँ पे हम लोग बैठे रहेंगे जब तक सर की तरफ से कोई फैसला नहीं आए। तो देखिए, सरकार से बातचीत की बात कही जा रही थी, तो मुख्य सचिव ने मुलाकात की है अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल से और उसके बाद इसमें अपनी मांगे अभ्यर्थियों ने रखी हैं। जैसे कि आप सबको पता है, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जामिनेशन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एग्जाम कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए और फिर से नए सिरे से एग्जाम लिया जाए। हालांकि बीपीएससी ने पहले इसे स्पष्ट किया है कि कोई इसमें गड़बड़ी के सबूत अब तक नहीं मिले हैं, तो ऐसे में रद्द करने की बात नहीं होती है। लेकिन जब अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता चला गया तो मुलाकात की बात सामने आई। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज जब मुलाकात हुई अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल की, क्या कुछ मांगे उनकी तरफ से रखी गई हैं? बिल्कुल, देखिए, बात की जाकर बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना से, और अमृतलाल मीना के सामने उन्होंने अपनी मांगों को रखा और इसके बाद अमृतलाल मीना के कार्यालय की तरफ से, मतलब बिहार सरकार की तरफ रिलीज जारी किया गया है। उस रिलीज में ये सभी साफ तौर पर लिखा गया है कि परीक्षार्थियों के द्वारा जो भी बातें उठाई गई दिया है वो भी होगी, वो किया, साथ ही साथ रखने की गई है। इसके अलावा और भी जो अन्य मांग है, जैसे फिर से सबसे जो बड़ी मांग है वो फिर से परीक्षा कराए जाने की मांग है। उनके साथ जो अभ्यर्थी वो से उन लोगों ने मुलाकात की थी, 11 सदस्यीय डेलीगेशन। उसके बाद यह जो पत्र है वो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जारी किया गया है और कहा गया है कि उनकी जो मांगे हैं उन मांगों पर सरकार विचार करेगी और वो शांति बनाए रखें, हंगामा और उपद्रव न करें। जी शैलेंद्र, अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी ही रहेगा, तो अभी जो अभ्यर्थी हैं क्या वो धरना स्थल पर बैठे ही रहेंगे? देखिए, बेसिकली अभ्यर्थियों की जो टीम है या फिर पहले डेलीगेशन है वो प्रशांत किशोर के द्वारा पहल के बाद मुख्य सचिव के पास पहुंची थी। उसमें उसके बाद मुख्य सचिव से मिलने के बाद वो डेलीगेशन फिर से प्रशांत किशोर के पास पहुंचा और अभी प्रशांत किशोर ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है और उन्होंने 48 घंटे का समय दिया है कि सरकार यदि 48 घंटे में चीजों को ठीक कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो जो उनका आंदोलन है 2 तारीख से, जो उन्होंने आंदोलन की बात कही है कि 2 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अभ्यर्थियों की मांग अगर 48 घंटे तक
इसमें जवाब नहीं आया तो वे पूरी तरह से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के साथ रहेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये सभी के हक में है कि छात्रों की मांग को मान लिया जाए। सरकार ने एक कदम बढ़ाया है तो अब सरकार पर है कि सरकार भी एक कदम बढ़ाए, मामले को खत्म करे। ये बिहार के बच्चे हैं, आप बिहार के अधिकारी हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको इन्हीं बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है, तो सहानुभूतिपूर्ण इन बच्चों के मांगों पर विचार करें और इनके पक्ष में निर्णय दें, ऐसी हम लोग की आशा और अपेक्षा है। और हम लोग 2 दिन तक इस बात को धैर्य के साथ उनके जवाब का, उनके निर्णय का इंतजार करेंगे। अगर मुख्यमंत्री मिलने के लिए बुलाएंगे तो सारे ये छात्रगण जो आज मुख्य सचिव से मिले हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने भी जाएंगे, अपनी बात को फिर दोबारा रखेंगे। लेकिन अगर 48 घंटे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो छात्र जो भी निर्णय लेंगे आंदोलन करने का, ये निर्णय इनका मान्य होगा और हम लोग पूरी तरीके से छात्रों के साथ रहेंगे। और इस बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता दें, प्रियंका गांधी ने भी इसका विरोध किया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज मामले पर प्रियंका गांधी ने विरोध जताया। दूसरी बार लाठीचार्ज पर प्रियंका गांधी बोली, अभ्यर्थियों पर अत्याचार हुआ है, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार युवाओं पर डबल अत्याचार की प्रतीक बन गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, दिल्ली में छात्र संगठनों का प्रदर्शन, आईसा और छात्र आरजेडी का प्रदर्शन जारी है। बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। जेडीयू के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग और फिर से परीक्षा कराने की मांग की जा रही है। तो अब मामला बिहार से होता हुआ दिल्ली तक पहुंच चुका है और दिल्ली में भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं बीपीएससी चेयरमैन रवि मनुभाई परमार आज राजभवन पहुंचे। बीपीएससी चेयरमैन राजभवन में राज्यपाल से मिले और इस मुलाकात के दौरान बीपीएससी के अध्यक्ष ने राज्यपाल को अभ्यर्थियों की मांग से अवगत कराया है। तो आपको बता दें कि आज मुलाकात भी हुई है राज्यपाल से। बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनुभाई परमार राजभवन पहुंचे थे। बीपीएससी चेयरमैन राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करते नजर आए और इस मुलाकात के दौरान बीपीएससी के अध्यक्ष ने राज्यपाल को अभ्यर्थियों की मांग से अवगत कराया है। जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सारी बातों को उन्होंने राज्यपाल के समक्ष रखा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीपीएससी की तरफ से पहले से भी कहा जा रहा है कि अगर कोई सबूत है गड़बड़ी के छात्रों के पास तो वो आयोग को उपलब्ध कराया जाए, उसके बाद जांच पड़ताल की जाएगी। और इस पूरे मामले में जहां एक तरफ राजनीतिकरण हो रहा है, विरोध प्रदर्शन जारी है, राजनीतिक दल के नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी की तरफ से राज्यपाल को इस पूरे मामले से अवगत कराया गया है। और आपको बता दें कि जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो कई सारी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो एग्जाम लिया गया उसे रद्द किया जाए और फिर से एग्जाम नए सिरे से लिया जाए। इधर बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब इस सरकार से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। लाठीचार्ज है नहीं, ना ही अंतिम बार है, ना ही पेपर कोई पहली बार लीक हुआ है। अब तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं, कौन है दोषी, कौन है जिम्मेदार, बिहार जानना चाहता है। किस पे किया इन्होंने कार्रवाई, कौन अधिकारी पे किया है, कौन नेता पे किया है या मंत्री पे किया है, ये सवाल जानना चाहते हैं हम लोग। ये बीपीएससी 17वां परीक्षा के बाद इसके बाद फिर परीक्षाएं होंगी, बहालियां होंगी, फिर पेपर लीक होगा, इसका दोषी कौन होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुई कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए, जिस पर अब जुबानी जंग तेज हो गई है। सभी कुछ मैनेज तो नालंदा से होता है,
ये भी एक माफिया हो गया है, रैकेट चल रहा है नालंदा से क्वेश्चन पेपर लीक करने का। माननीय मुख्यमंत्री जी को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। अगर बिहार नहीं संभाल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो बिहार में, लेकिन इस तरह से जो बिहार के भविष्य है उनको प्रताड़ित आप नहीं कर सकते हैं। बीपीएससी ने स्पष्ट कह दिया है कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा और नेता प्रतिपक्ष जिस प्रकार से राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस्वी यादव जी बिहार के अभ्यर्थियों का दुख दर्द कैसे समझेंगे? खुद 9वीं फेल हैं और अगर वो बयान बीपीएससी अभ्यर्थियों के बारे में दे रहे थे अपने आप में हास्यास्पद है। उनको मतलब बीपीएससी अभ्यर्थी बनने के लिए कम से कम ग्रेजुएट होना पड़ता है और उनके विषय में बातें करने के लिए भी थोड़ी एक समझबूझ वाली चाहिए। सारा विषय हमारे संज्ञान में और हमारे ध्यान में। सरकार ने इस विषय का जब संज्ञान लिया है तो छात्रों के साथ कतई अहित नहीं हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर इस विषय को राजनीतिक बनाना चाहते हैं वो छात्रों के हितों के साथ खड़े नहीं है। वो उनको दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनको पिटवाना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकना चाहते हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुई लाठीचार्ज मामले की इमरजेंसी से तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि पटना में जो देखने को मिला वो इमरजेंसी से भी बुरा था। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार और प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा है। इसी अभ्यर्थियों के साथ जिस प्रकार की बर्बर इस ठंड के मौसम में कार्रवाई हुई, बस इमरजेंसी से भी बुरे दौर की याद दिलाती है। मैं समझता हूं कि सरकार अभी भी और बीपीएससी अभी भी चूक रही है कि ये चांद का टुकड़ा नहीं मान रहा और तेजस्वी जी के मन में कुछ ब्लूप्रिंट्स हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो बीपीएससी में किस प्रकार की चीजें होंगी या इन छात्रों को कौन सी रियायत दी जा सकती है। लेकिन मौजूदा सरकार की कुछ जिम्मेवारियां हैं। मैं समझता हूं कि जो तेजस्वी जी ने भी अभी पुनः कहा है कि मुख्यमंत्री जी सीधे हस्तक्षेप करें और इन छात्रों को रिलीफ दे। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ये चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे हैं। आज आप रिलीफ नहीं देंगे, कल को हम जरूर इनके लिए व्यवस्था करेंगे जब सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, सरोकार परिवर्तन। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से सियासी रंग जमने लगा है और सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के नेता एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। गया है कि अति सर्वत्र वर्जित बीपीएससी अभ्यर्थियों को भी मर्यादा और सीमा में रहकर ही प्रदर्शन करना चाहिए। सीमा पार करने पर तो पुलिस बल का प्रयोग करेगी ही। सरकार बार बार प्रदर्शनकारियों से अपील कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी जीत पर अड़े हैं। असल में प्रदर्शनकारियों की गुट को विपक्षी दल से हवा मिल रही है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों में असामाजिक तत्वों की भी घुसपैठ हो गई। ये प्रदर्शन को हिंसात्मक रूप देने में लगे। इस बात को प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को समझना चाहिए। कल बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ नीतीश सरकार की पुलिस ने जो व्यवहार किया है, जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी डंडे से पीटा है, ये संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार गई सरकार। आखिर ये छात्रों नौजवानों का भविष्य सरकार ने अंधकार में करके और उन्हें लाठी डंडे से पीटा जा रहा है। बिहार की संवेदनशील सरकार ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ संवाद स्थापित करने कुछ अधिकारियों को भेजा था, लेकिन उसमें विरोधी दल के बिहार के कुछ नेताओं ने उनके समूह को अपने राजनीतिक फायदा के लिए डाइल्यूट किया है। बिहार का विपक्ष, कुछ कोचिंग संचालकों और श्री प्रशांत किशोर जी ने छात्रों की भावनाओं को भड़काने का काम किया, उन्हें भावनात्मक तौर पे उकसाने का काम किया, जो निहायत ही अफसोसजनक है। कल की घटना की जवाबदेही पूरी तौर पे श्री प्रशांत किशोर जी को लेनी चाहिए। बीपीएससी पीटी परीक्षा पर जितन राम मांझी का भी बयान सामने आया। तेजस्वी यादव के आरोप पर जितन राम मांझी ने जवाब दिया है। तेजस्वी यादव की बातों पर ध्यान नहीं देते। 911 केंद्र पर गड़बड़ी नहीं हुई है, पर एक केंद्र पर ही गड़बड़ी साबित अब तक नहीं हुई है। छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जाए, ये कहां तक उचित है? तो जितन राम मांझी ने ये जवाब दिया। कभी कोई केयर करते हैं, किसको बी टीम बना देगा, किसको सी टीम बना देगा, उससे क्या मतलब है। रही बात है कि छात्रों का जो आंदोलन है, आप ही लोगों से हम प्रश्न करते हैं। 912 केंद्र था तो 911 केंद्र में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। 3 लाख समथिंग लड़के वहां पर अपीयर हुए हैं और पटना केंद्र में वो भी साबित नहीं हुआ कि यहाँ क्या गड़बड़ी है। तो एक सेंटर के चलते
911 सेंटर के 3 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाए, ये कहाँ का उचित है। इसमें अगर कोई आगे बढ़कर के बात करता है तो हम समझते हैं वो राजनीति करता है। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे पटना एयरपोर्ट पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल ने सभी नेताओं से भी मुलाकात की और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सभी नेताओं से राज्यपाल का परिचय कराया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब नए राज्यपाल पटना एयरपोर्ट पहुंचे। आरिफ मोहम्मद खान को यहां गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मान दिया गया और उसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नए राज्यपाल का परिचय सभी नेताओं से कराया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की, जहां गार्ड ऑफ ऑनर सबसे पहले नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को दिया गया है। ये नए राज्यपाल बिहार के बनाए गए हैं और आज ही ये पटना पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ ही बिहार के अलग अलग नेता भी यहां पर पहुंचे हुए थे उनके स्वागत में। और एक एक करके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सभी से उनका परिचय कराया, जो तस्वीरों में आप देख ही पा रहे हैं। अंग वस्त्र और फूल का गुलदस्ता देकर स्वागत कर रहे हैं ये सभी मंत्री और नेता। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सबसे मुलाकात कराते हैं। नगर विकास मंत्री है। बिहार का क्या गौरवशाली इतिहास है और भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास में बिहार का क्या योगदान है, तो उसके नाते इस दायित्व का महत्व मेरे ऊपर उसका जो असर है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं यहाँ की जो गौरवशाली परंपराएं हैं, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसके अनुरूप यहाँ पर अपने दायित्व का निर्वाह कर सकूं। धन्यवाद। और पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जमीन सर्वे की समय सीमा बढ़ा दी गई है। 1 साल के बढ़ाई गई है समय सीमा और जमीन सर्वे को लेकर नया लक्ष्य भी रखा गया है। जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, तो लगभग 1 साल तक के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है और जमीन सर्वे को लेकर अब नया लक्ष्य भी रखा गया है। जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो जमीन सर्वे से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अब आपको जमीन सर्वे के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय सीमा सरकार ने बढ़ा दी। ही थोड़ा विलंब हो, लेकिन ऐसा काम हो कि जिसमें विवाद जो है वो निष्पादन हो, न कि उसकी वजह से विवाद और बढ़ जाए। और ये विधानसभा चुनाव निकल जाए। विधानसभा चुनाव से उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेडलाइन अब क्या रहेगा? नया डेडलाइन जुलाई 26 को हम लोग डेडलाइन मान के चलेंगे। और तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आपको बताते हैं। आरजेडी के दरवाजे पूरी तरह से सीएम नीतीश कुमार के लिए बंद हैं, ये बड़ा बयान तेजस्वी यादव ने दिया है। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप भी सिर्फ सीएम के चेहरे पर सरकार चल रही है। तो तेजस्वी यादव ने ये बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी के ही विधायक भाई वीरेंद्र ने पहले सीएम नीतीश कुमार को आरजेडी में शामिल आने का खुला ऑफर दिया था और अब उसके बाद तेजस्वी यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। कोई मतलब नहीं, ही इज टायर्ड। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात होगी, कोई सवाल पैदा नहीं होगा। सर ऑफर तो आरजेडी के तरफ से ही था सर, ऑफर तो आरजेडी के ही तरफ से था कि नीतीश जी के पास दरवाजा खुला है, आ सकते हैं। ऑफिशियल बयान का है नहीं, विधायक ने कोई बोले उससे क्या, ही इज नॉट ऑथराइज्ड, ही इज नॉट ऑथराइज्ड। कौन क्या अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है, लेकिन ऑफिशियल बयान इस चीज को लेकर के पार्टी ने या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अतिरिक्त किया है या तो मेरे को अतिरिक्त किया है। दैट इज, और कोई बोले इसका कोई मतलब न समझे। भागलपुर के बेहपुर से बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने आरजेडी पर बड़ा सियासी हमला किया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी मुस्लिम है, उसका टीका लगाने वाला, टीक रखने वाला कैंडिडेट भी मुस्लिम है। मुस्लिम के लिए कुछ भी कीजिए, वो वोट बीजेपी को नहीं देंगे। और इंजीनियर शैलेंद्र ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें हारना मंजूर है, लेकिन मुस्लिमों का वोट लेना नहीं।
गलत क्या बोला है? यही ना बोला है कि राजद मियां है, यही ना बोला है। और जब राजद वाले हमको कहते हैं कि भाजपा हिंदू है, तो हम लोग तो कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। और आप देख लीजिए पूरे देश में आतंकवादी कौन है, देशद्रोही कौन है, मस्जिद पर मंदिर का अवशेष कहां मिलता है, उसको कौन बनाया है। तो ये सारे गतिविधि कौन करते हैं? मुसलमान करते हैं। और मुसलमान का साथ कौन देता है? राजद वाले देते हैं। इसमें गलत क्या बोला है? और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप